मैंने नेपोलियन हिल की किताब में एक बहुत सुंदर बात पढ़ी कि अगर आपको विश्वास है कि आप दुर्भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने किसी से सच्चा प्रेम किया और आपने अपना प्रेम खो दिया, उस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया या चीट कर दिया, तो इस विचार को अभी दूर भगाएं। जिसने सच्चा प्रेम किया हो, यानी कि कोई आपको ये विश्वास दिलाता है कि वो आपसे बहुत ही प्रेम करता है या सच्चा प्रेम करता है, तो वह कभी दूर नहीं जा सकता, वह कभी पूरी तरह से उसे नहीं गवा सकता। प्रेम थोड़ा सनकी और तुनक मिजाज होता है, यह अपनी इच्छा से आता है और बिना चेतावनी दिए चला जाता है। जब तक यह मौजूद है तब तक इसे स्वीकार करें और इसका आनंद लें, यानी कि आंतरिक रूप से आप इसको अनुभव करें, खुश रहें और अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त करना चाहती हैं इसी अनुभव के बीच में उसको प्राप्त करें। जब तक यह मौजूद है तब तक ही इसे स्वीकार करें, परंतु इसके जाने के बाद इसके बारे में चिंता करके समय बर्बाद ना करें। आपकी चिंता करने से यह वापस नहीं आ जाएगा। देखिए, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि यदि आप आजकल जो लोग बोलते हैं कि ब्रेकअप हो गया, किसी ने आपको चीट कर दिया तो आप सदमे में है, एंजाइटी हो गई है, बहुत सारा स्ट्रेस आप फील कर रहे हैं। हो सकता कोई व्यक्ति है, जो कुछ लोग तो हैं जो डिप्रेशन में तक चले जाती हैं। भगवान ना करे उनके साथ ऐसा कभी हो, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि यदि आप लगातार आपने जितना वो अनुभव किया प्रेम को, जितना जाना और आपने जितना उसमें खुश रहे, यदि उसके जाने के बाद आप खुद को मेंटली, आप अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर लेते हैं, तो उस चीज का फायदा ही क्या। यानी कि आपने जितना हेल्दी फूड, इसको ऐसे समझिए कि आप अपने जीवन को, आपने एक बहुत ही बेहतरीन दिनचर्या बनाई, उसमें आपने एक हेल्दी डाइट ली, इसके बाद आपने कुछ दिन उसको फॉलो किया, आप स्वस्थ रहे। इसके बाद यदि आप कुछ ऐसा करने लगे, कुछ लोग जैसे ड्रिंक्स करने लगे, कुछ भी, तो अपनी हेल्थ खराब कर ली। वैसा ही होता है ये, जब आपका बहुत खूबसूरत समय चल रहा हो तो उसको अनुभव कीजिए। इसके बाद जब आपके जीवन में वो विपरीत समय आ जाए, कोई आपको चीट कर दे, धोखा दे दे, तो उस चीज में डूबे रहने की बजाय आपको उससे निकलने के जो है प्रयास करने चाहिए। देखिए, यहाँ पर लिखना और बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिनके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं उनके लिए वो समय काफी कठिन होता है। तो नेपोलियन हिल कहते हैं कि इस विचार को भी दिल से निकाल दें कि प्रेम सिर्फ एक ही बार आता है, प्रेम अनंत बार आ सकता है और जा सकता है, ऐसा नेपोलियन हिल कहते हैं। परंतु जब भी कोई दो प्रेम अनुभव करे, यानी कि किसी को एक बार प्रेम हुआ फिर दोबारा उसको किसी से लगाव हो जाए, तो दोनों अनुभव एक से नहीं होते, वे एक जैसे तरीके से आपको जो है प्रभावित नहीं करेंगे। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा होता भी है कि एक प्रेम अनुभव दिल पर बाकी से अधिक गहरे निशान छोड़ जाए। हालांकि सभी प्रेम अनुभव लाभदायक हैं, परंतु उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो प्रेम जाने के बाद नफरत या बिछोए की आग में जलने लगे। जैसे कि मैंने कहा है पहले कि आपके जीवन में जो एक अच्छा समय चल रहा है, आपको किसी से प्रेम है, किसी को आपसे प्रेम है, तो उसी बीच का जो आपका अनुभव है उसमें आप सफल भी हो सकते हैं, अपने जीवन को बेहतरीन भी बना सकते हैं। ये अनुभव आपके लिए तभी अच्छा है जब उसके जाने के बाद आप अपने जीवन को तहस नहस ना करें, आप अपनी मेंटल हेल्थ जो है खराब ना करें, आप अपनी दिनचर्या बिगाड़े ना, आप कोई ऐसा काम ना करें जो आपके पूरे जीवन को नष्ट कर दे। ये जरूरी है कि वो एक जीवन का एक हिस्सा रहा, ठीक है, उसके जाने के बाद, चीट करने के बाद उस पर टाइम वेस्ट करना, अपनी मेंटल हेल्थ खराब करना, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। प्रेम के मामले में निराशा नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं अगर लोग प्रेम और भावनाओं के बीच के अंतर को समझ लें। महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि प्रेम आध्यात्मिक है, जब वो चला गया तो आप ईश्वर में भी उस प्रेम को खोज सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। देखिए, नेपोलियन हिल ने बहुत अच्छी बातें प्रेम के बारे में बताई हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि वह पति भाग्यशाली है जिसकी पत्नी उसको प्रेम करती है और उसकी भावनाओं को समझती है। उन्होंने एक बहुत पुरानी कहावत भी अपनी किताब में लिखी हुई है कि किसी की पत्नी उसे बना सकती है या मिटा सकती है, परंतु इसका कारण स्पष्ट नहीं होता। देखिए, बहुत पूरा जीवन एक व्यक्ति को इम्प्रेस करने में या एक व्यक्ति के जाने के बाद उसके सदमे में गुजारने से बेहतर है कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के
नए और सरल तरीके खोजे जाए। खुद को मोटिवेट रखिए, पॉजिटिव रखिए। हो सकता है आपके लिए ये कठिन समय है, लेकिन हर समय बीतता ही है। बस अच्छा समय थोड़ा जल्दी गुजर जाता है और कठिन समय को गुजरने में ऐसा लगता है कि ये बहुत समय तक रहेगा या बहुत, तो उसको सहना कठिन होता है। लेकिन यदि आप चाहें तो सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर बढ़ा के हर चीज को जो है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप बना सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको समझ आए और नेपोलियन हिल की जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। तो अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के प्रयास करते रहिए ताकि आपका जीवन बेहतर बने और आप लोगों का जीवन बेहतर बना सकें। कमेंट में जरूर से लिख दीजिए आई एम वेरी हैप्पी नाउ एंड हर हर महादेव। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।